हेलो फ्रेंड्स, करेंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के घटनाक्रमों पर, साथ ही साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी घटनाक्रमों को देखेंगे। आज है 16 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य बिंदुओं के साथ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर के अंतर्गत विभिन्न जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को हम शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा कल के क्वेश्चन पे कि जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, तो याद रखिएगा शरद यादव। ठीक है, शरद यादव जी का निधन हुआ है, 75 वर्ष के थे ये। ठीक है, और गुरुग्राम क्षेत्र में इनका निधन हुआ, एक प्राइवेट अस्पताल में। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम थे, इनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम के कारण इनका निधन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला झुमका जल महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। याद रखिएगा, राज्य में पहला झुमका जल महोत्सव। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका कोरिया में बैकुंठपुर में। याद रखिएगा, कोरिया के अंतर्गत वर्तमान में कोरिया में मुख्य बांध है झुमका बांध। ठीक है, यह बैकुंठपुर के ओड़गी क्षेत्र में आता है। बैकुंठपुर के ओड़गी से संबंधित है, याद रखिएगा। और यहां पर स्टार्ट होने वाला है राज्य का पहला जल महोत्सव। ठीक है, जिसे झुमका जल महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमर कोरिया सुघर कोरिया। ठीक है, इस तरीके से प्रवचन है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंतर्गत विस्तार पर देखिएगा। 17 एवं 18 जनवरी को जिले की सांस्कृतिक पर्यटन और खूबसूरती को प्रदर्शित करता हुआ पहला झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में मनाया जाएगा। ठीक है, इस महोत्सव में देश व राज्य के कलाकारों की प्रस्तुति होगी और काइट फेस्टिवल और एग्जीबिशन आकर्षक केंद्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा। गूगल रीड एलॉग ऐप का संबंध छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से है। याद रखिएगा, गूगल रीड एलॉग। ठीक है, राइट आंसर है नारायणपुर में शिक्षा के क्षेत्र से। देखिएगा, राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में नारायणपुर जिला। ठीक है, जहां पर जो दो तहसील है, ओरछा और नारायणपुर क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा कि नारायणपुर जिले में स्कूलों में शिक्षकों और रीड एलॉग ऐप की मदद से गतिविधियां की जा रही हैं। इसमें छात्रों की भाषाओं में वृद्धि के लिए पीरामल फाउंडेशन के द्वारा इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पीरामल फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन 19 जनवरी को किस जिले में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन 19 जनवरी को किस जिले में किया जाएगा, तो राइट आंसर है जगदलपुर। याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता 19 जनवरी 2023 को जगदलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में कैलाश हिल किस जिले में स्थित है। देखिए, जनरली मैंने आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम जो है, अभी पीएससी का एग्जाम पास आ रहा है, 12 फरवरी को यह एग्जाम है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ पर्यटन क्षेत्र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि पर्यटन क्षेत्र के तौर पर जितने भी नए पर्यटन क्षेत्र जिन्हें ढूंढे जा चुके हैं, ठीक है, और जो कि मुख्यतः जानकारी के तौर पर या चर्चा के तौर पर शामिल हैं। ठीक है, तो इन मुख्य बिंदुओं के साथ याद रखिएगा कि यदि सरकार के द्वारा या प्रशासनिक तौर पर यदि उस पर कोई योजना चलाई जा रही है, ठीक है, या फिर कोई अभियान चल रहा है, तो उस तौर पर याद रखिएगा पर्यटन या उस परिचर्चा के तौर पर उन्हें याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि राज्य में कैलाश हिल किस जिले से स्थित है या किस जिले में स्थित है, तो देखिएगा बस्तर जिले में स्थित है। देखेंगे इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो देखिएगा कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इको पर्यटन को बढ़ावा देते हुए कैलाश हिल को फ्लोटिंग राफ्ट राइड की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो कैलाश हिल जो है ये मुख्यतः बस्तर घाटी या बस्तर के अंतर्गत कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा यह केरल के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि प्रदेश में मुख्यतः किस पर्वत पर मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुख्यतः आपको जानकारी होगी कि कल मकर संक्रांति के तौर पर एक मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, तो मुख्यतः देखिएगा, हालांकि बलरामपुर क्षेत्र में मेले का आयोजन होता है मुख्यतः तौर पर, लेकिन
अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करें या पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वहां पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कि शिशुपाल पर्वत जो कि मुख्यतः महासमुंद में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित है। तो देखिएगा इसके विस्तार पर, मकर संक्रांति के अवसर पर शिशुपाल पर्वत पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह पर्वत सरायपाली के महासमुंद में स्थित है, ठीक है। यहाँ एक मुख्य शिव मंदिर स्थित है जहां पर दर्शनाभिलाषी जो है यहां तक पहुंचते हैं और मकर संक्रांति में मुख्य रूप से इस मेले का भाग बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, 16 जनवरी को भारतीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो देखिएगा आंसर है 16 जनवरी 2022। 16 जनवरी 2022 में याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2022 के अंतर्गत शामिल होगा और नेशनल स्टार्टअप डे के दौर पर इसे मनाया जाएगा। तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2022 को, ठीक है, 22 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी क्योंकि इस दिन स्टार्टअप इंडिया पहल की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए 16 जनवरी को पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे, याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम है मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ता और विकास, ठीक है। इसके साथ ही वे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तीसरे संस्करण के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, किस भारतीय जोड़ी ने 2023 में बैंकॉक ओपन खिताब जीता है, ठीक है, याद रखिएगा बैंकॉक ओपन खिताब। तो देखिएगा युकी भांबरी और साकेत माइनेनी, ठीक है, साकेत माइनेनी ने, याद रखिएगा। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा युकी भांबरी और साकेत माइनेनी की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड में बैंकॉक ओपन खिताब जीता है। इन्होंने 15 जनवरी 2023 को थाईलैंड में नोंथबुरी, ठीक है, नोंथबुरी में यह खिताब जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। यह किन दो शहरों को जोड़ती है, ठीक है, हमने कल इस पर बात भी किया था। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। याद रखिएगा यह ट्रेन 8 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और याद रखिएगा एक बात और कि यह ट्रेन जो होगी, ठीक है, यह जो ट्रेन होगी यह वंदे भारत एक्सप्रेस का 8वें क्रम का ट्रेन होगा, ठीक है। तो 8वें क्रम का ट्रेन है ये, याद रखिएगा, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा कि कौन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा देश का चौथा राज्य जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला है, देखिएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया इसने। तो देखिएगा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस शासन के तहत ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल स्के चैंपियनशिप की बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा कि यह पुरानी मार्शल आर्ट पर स्थिर पुरानी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है, ठीक है, पुरानी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है स्के चैंपियनशिप। तो देखिएगा स्के चैंपियनशिप में याद रखिएगा ये पुरानी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है और ये मुख्यतः कश्मीर में होता है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि देश में नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो याद रखिएगा फलक मुमताज ने। फलक मुमताज जो है वो 11 साल की देखिएगा ये 6th स्टैंडर्ड पढ़ती हैं, 11 साल की हैं, ठीक है। और इनके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि 4 और लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया था, ठीक है, 4 और गर्ल्स ने इसमें क्वालिफाई किया था। चलिए इसके विस्तार पर थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा कि फलक मुमताज 11 वर्ष की कश्मीरी लड़की ने इसके चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसके चैंपियनशिप में 4 गर्ल्स और क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और यह 23rd, ठीक है, याद रखिएगा 23rd नेशनल स्के चैंपियनशिप प्रतियोगिता जम्मू में किया गया, ठीक है, जम्मू में आयोजित हुआ जिसे इसके फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में भूपेंद्र यादव जी ने
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है अलवर। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के अलवर क्षेत्र में, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके विस्तार पर बात करते हैं तो देखिएगा कि यह क्षेत्र जो है केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर देखेंगे हम, किस देश में नेशनल फिग न्यूटन डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फिग न्यूटन डे 16 जनवरी, तो याद रखिएगा अमेरिका में मनाया जाता है ये। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं तो देखिएगा अमेरिका में 16 फरवरी को नेशनल फिग न्यूटन डे, राष्ट्रीय अंजीर दिवस मनाया जाता है। ये पूरे देश में इस दिन अंजीर के बिस्किट या पेस्ट्री का सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी को कहां पर शुरू होगा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी को कहां पर शुरू होगा, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिएगा स्विट्जरलैंड में विस्तार पर विश्व आर्थिक मंच WEF का 53वां संस्करण 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड में दावोस में शुरू होगा। इस बैठक का विषय एक खंडित दुनिया में सहयोग है। ठीक है, एक खंडित दुनिया में सहयोग है। यह बैठक 20 जनवरी 2023 तक चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर पार कर चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर है चाइना के साथ, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं भारत और चाइना के बीच सभी परिस्थितियों के बावजूद साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 135.98 अरब डॉलर के तक पहुंच चुका है। ठीक है, याद रखिएगा यह अपने उच्च स्तर पर है। साथ ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा भी बढ़कर 100 अरब डॉलर पार हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा हाल ही में सांसद संतोष सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया। वह किस लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।